देखिए, जैसे बजट सेशन बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन होता है, क्योंकि एक विजन डॉक्यूमेंट होता है एक सरकार का। ये सिर्फ एक साल का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू नहीं दिखाता, बल्कि एक सरकार की मंशा दिखाती है कि वो किस दिशा में हमारे जम्मू कश्मीर को ले जाना चाहती है। चाहे वो रोजगार के मामले में हो, प्राइवेट सेक्टर के मामले हो, टूरिज्म डेवलपमेंट के मामले में हो, या अन्य जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में क्या सोचती है। लिहाजा इस बजट में जो कमी मुझे दिखी वो एक दो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। एक कि इन्होंने बोला कि जो हमारा जीडीपी है वो पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ा है, मगर दूसरी साइड जो फिगर कहती है कि जो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, जो हमारी इनकम्स हैं, वो कम हो गई हैं। तो वो कैसे हो सकता है? जब आपकी जीडीपी बढ़ रही है ओवरऑल जम्मू कश्मीर की, तो आपकी इनकम क्यों कम हुई? क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि किसी भी स्टेट या किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो इस बजट में मुझे इग्नोर दिखता है। रीजन बीइंग कि 29% ऑफ द बजट हैज बीन एलोकेटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट अगर उसकी बारीकी में हम जाएं तो 29% में भी कम से कम 8,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट डेट रिपेमेंट में कर रही है। तो पीछे कितना बचा? लगभग 25,000 करोड़ के आसपास बचा। मगर जब हम पिछले साल की गवर्नमेंट की फिगर देखें कि जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन ग्राउंड है, इट्स लेस देन 60%। तो 25% का भी जब 60% हम देखेंगे तो इट कम्स डाउन टू अप्रोक्सीमेटली 16 to 17,000 करोड़ रुपीस। तो कहने का मतलब ये है, जो यूटी कैपेक्स, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स या अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलॉटमेंट भी होती, गवर्नमेंट इज अनेबल टू स्पेंड दैट अमाउंट ऑन ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 2। तीसरी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो क्वालिटी ऑफ असेट्स हैं, आप भी देख रहे हैं, जो गांव देहात में पीडब्ल्यूडी, आरएनबी या अन्य डिपार्टमेंट जो ग्राउंड में असेट्स बना रहे हैं, उनकी क्वालिटी बहुत पुअर है। उसमें रीजन बीइंग जो टेंडर सिस्टम है, जो लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में हम अलॉट करते हैं टेंडर, दैट्स ए बिग ब्लंडर, दैट्स ए एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, जिसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए था। मैं आपको उदाहरण दूं, बड़ी सारी कंट्रीज में टेंडर आप अमाउंट से नीचे डाल ही नहीं सकते, तो लिहाजा अल्टरनेट या तो रैंडम मैकेनिज्म होता है या तो लॉटरी सिस्टम में आप सेम अमाउंट पे किसी भी कंट्रैक्टर को अलॉट कर सकते हो, उसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं होती। हमने बार बार ये सीएम के संज्ञान में बात लाई है, बट अभी तक उस पे कोई भी जो आंसर है हमें नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 3, जो पैसा सेंटर से आ रहा है उसकी जो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत पुअर है। अब गवर्नमेंट उसमें पलड़ा नहीं झाड़ सकती कि जो पैसा सेंटर से आ रहा है अब यूटी है, वो कहानी हमने बड़ी सुन ली। बट जैसे 25,000 करोड़ आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पैकेज में आया, अभी आपको लगभग 19 हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग 10,500 करोड़ से ज्यादा पैसा आया। अभी शासकीय में आपको लगभग 1,431 करोड़ पे आया। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो वो नेक्स्ट जनरेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्योंकि बड़ी कहानियां सुन ली हैं लोगों के। जम्मू कश्मीर के लोग अब तंग हैं कि ऑटोनॉमी दे दो, 370 दे दो, इंडिपेंडेंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अब लोगों को चाहिए रोजगार। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू, पिछले दिनों जम्मू में डिवास्टेशन हुई, जम्मू में बारिशें हुई, जम्मू संभाग में बड़ी नुकसान हुआ। जो डिजास्टर मैनेजमेंट और रिलीफ फंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, पिछले साल का वो 719 करोड़ था। अब मुझे कोई भी कॉमन आदमी बताए, मैं जनता को भी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब आपको और घर बनाने की जरूरत है, लैंड रिस्टोर करने की जरूरत है, उनकी रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है, वो पैसा बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? गवर्नमेंट ने 50% पैसे का कट कर दिया। जो 719 करोड़ पिछले साल था, इस बार वो 350 करोड़ कर दिया। फिर जब रोजगार की बात आती है तो रोजगार या तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप नौकरियां दे दो, बट गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप नहीं दे पाते तो आप प्राइवेट सेक्टर में दे दो। तो बजट में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है इकोनॉमिक सेक्टर, और बार बार उमर अब्दुल्ला सरकार ने खुद भी बोला है कि चाहे एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, फिशरीज हो, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स हो, उसको हम बूस्ट करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं। मगर ओवरऑल अगर आप इकोनॉमिक सेक्टर में देखेंगे, लगभग आप देखेंगे कि इंडस्ट्री और कॉमर्स, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इवन फिशरीज,
सब में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कम कर दिया। इंडस्ट्रीज और कॉमर्स में लगभग 150 करोड़ रुपया कम हो गया, और साइमल्टेनियसली सारा। नेक्स्ट जो लास्ट बात मैं आपको कहना चाहूंगा टूरिज्म के हवाले से, हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर इज ए टूरिज्म ड्रिवन इकोनॉमी। एक्चुअली में ऐसा है नहीं, बट स्टिल 7% ऑफ स्टेट जीएसटी कम्स फ्रॉम टूरिज्म सेक्टर, और टोटल बजट में अगर आप उसमें एलोकेशन देखेंगे तो 0.5% एलोकेशन, जिसके ऊपर हमारी इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट, बिकॉज जो एम्प्लॉयर मल्टीप्लाई मीन्स टूरिज्म इज ए लेबर इंटेंसिव सेक्टर। यहाँ रेडी वाले को भी रोजगार मिलता है, टैक्सी वाले को भी रोजगार मिलता है, कुलचे वाले को भी रोजगार मिलता है, टूरिस्ट गाइड को भी रोजगार मिलता है, होटल को भी मिलता है, शेफ को भी मिलता है, वेटर को भी मिलता है। तो इससे हायर एम्प्लॉयर मल्टीप्लायर, अगर 1 करोड़ रुपया टूरिज्म में जाएगा वो 100 लोगों को रोजगार देगा। मगर उस सेक्टर को कम्प्लीटली इग्नोर किया गया। कैसे? लास्ट ईयर की अगर फिगर बनाऊं तो लगभग 1,77,00,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए, और जिसमें से लगभग 1.5 करोड़ के आसपास टूरिस्ट सिर्फ जम्मू में आए, कश्मीर में नहीं, जम्मू में। तो जम्मू की एक्सेप्ट माता वैष्णो देवी, आप मुझे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बता दो जो इन्होंने पिछले, जब से ये सरकारें चला रहे हैं, इन्होंने डेवलप की है। या जब पिछला साल जब इन्होंने बजट पेश किया कि हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, तो जम्मू संभाग की ऐसी कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को आपने प्रायोरिटी पे रखा? मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि जम्मू और कश्मीर का भेदभाव की बात नहीं कर रहा। जब 80% ऑफ ऑल टूरिस्ट हु कम्स टू जम्मू एंड कश्मीर कम्स इन जम्मू रीजन, तो वाई यू आर नॉट डेवलपिंग भद्रवा, पुंछ, रजौरी, उधमपुर, पंचैरी, सनासर, पत्नीटॉप, मानतलाई, डुड्डू, बसंतगढ़, आरसीपी as your next alternate tourist destination when so much of footfall you are seeing? तो कहने का तथ्य ये है कि जो बजट है वो विजनलेस भी लगा, वो डिस्क्रिमिनेटरी भी लगा, और वो डिसअपॉइंटिंग लगा। जो भी हमारे चाहे डेली वेजर हैं, या जो कैजुअल वर्कर्स हैं, एनवाईसी हैं, रहबरे खेल हैं, कंट्रेक्चुअल टीचर्स हैं, उनके लिए कोई ऑथेंटिक रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं लाई। तो इट्स ए डिसअपॉइंटिंग एज वेल। तो कुल मिला के अगर मुझे आप पूछें तो बजट मुझे विजनलेस भी लगा, डिस्क्रिमिनेशन भी लगी जम्मू संभाग के साथ, और डिसअपॉइंटिंग भी लगा, क्योंकि बड़े सारे लोग इसको टकटके लगा के देख रहे थे कि हमारे लिए इसमें कुछ होता। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।